एक्शन लिए तो ठीक है, और अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो 8-10 दिन के बाद में, मैं 8-10 दिन तक के हम देखेंगे। उसके बाद में जो है तो मैं अमरण उपोषण को बैठूंगा या फिर आंदोलन करूंगा या फिर मंत्रालय को जाऊंगा उसके लिए। महानगर पालिका आयुक्त चौधरी साहब अभी जो नए ज्वाइंट हुए, उनको हमने लेटर देने के लिए गए थे मेमोरेंडम, क्या वार्ड के जो है तो कचरा की साफ़ सफाई नहीं हो रही। रेड्डी कंपनी के जो लोग आए, मुरली साहब जो है तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें, ये ध्यान नहीं देते। उसके अंदर कुछ महानगर पालिका के कर्मचारी की भी गलती है, और हमने उनसे विनती करे तो आयुक्त साहब तो नहीं मिले, मीटिंग थी उनकी, शायद चले गए वो, लेकिन उपायुक्त साहब मिले हमको, निमाने साहब। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई हम कार्रवाई करते बोल के उनको मेमोरेंडम दिए हमने। और एक हमने विभागीय आयुक्त के कहने मेमोरेंडम दिए, जिसमें जो जन्म तारीख की, जो जन्म मृत्यु की जो नोंदनी है, जन्म मृत्यु की नोंदनी में वार्ड नंबर 2 के अंदर जो है वहाँ का कलर के जन्म मृत्यु का, और वहाँ पे जो है तो 2-3-4 हज़ार रुपये दिए 2 नंबर जोन में। वो कलर को तो कलर करता, बाकी दूसरे कर्मचारी बेचारे हो वहाँ पे एक तो रहता नहीं जगह पे, और उसके उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर प्रूफ मांगता है तो मैं प्रूफ दूंगा, मेरा लेटर पैड दिया मैंने, उसके ऊपर मेरा एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे को कभी भी आप बोलो, मैं लोगों को लाके खड़े करूँगा जो लोगों ने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये देके वहाँ से सर्टिफिकेट बनाए। और रेमके के जो गाड़ियाँ है, वो रेमके के गाड़ियाँ जो है तो पूरे टोटली समझो जो है तो आधे से ज़्यादा बंद है। 2 साल से खाली आश्वासन दे रहे हो, 20 गाड़ी आ जाएंगी, 25 गाड़ी आ जाएंगी 3 नंबर जोन के ऊपर। अभी तक के कोई गाड़ी का विषय नहीं है, कुछ नहीं है, और वो लोग जो है तो दुर्लक्ष्य कर रहे हो उस पर। उसमें मुरली साहब है वहाँ के अभी मेन। हम आज आयुक्त साहब को जो है तो मेमोरेंडम देने को गए थे, चौहान साहब को, महानगर पालिका आयुक्त चौधरी साहब अभी जो नए ज्वाइंट हुए, उनको हमने लेटर देने के लिए गए थे मेमोरेंडम, क्या वार्ड के जो है तो कचरा की साफ़ सफाई नहीं हो रही। रेड्डी कंपनी के जो लोग आए, मुरली साहब जो है तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें, ये ध्यान नहीं देते। उसके अंदर कुछ महानगर पालिका के कर्मचारी की भी गलती है, वो भी लोग जो है तो इसके ऊपर जो तवज्जो नहीं देते। क्या हर जगह वार्ड में हर जगह कचरा पड़े हुआ है, कई जगह जो है तो इतना कचरा है कि वहाँ सांपा निकल रहे, और कुछ जगह ऐसा है कि इससे बीमारियाँ फैल रही लोगों के लिए, लोगों को बीमारियाँ फैल रही चीज़ों से। और हमने उनसे विनती करे तो आयुक्त साहब तो नहीं मिले, मीटिंग थी उनकी, शायद चले गए वो, लेकिन उपायुक्त साहब मिले हमको, निमाने साहब। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई हम कार्रवाई करते बोल के उनको मेमोरेंडम दिए हमने एक, और एक हमने विभागीय आयुक्त के कहने मेमोरेंडम दिए, जिसमें जो जन्म तारीख की, जो जन्म मृत्यु की जो नोंदनी है, जन्म मृत्यु की नोंदनी में वार्ड नंबर 2 के अंदर जो है एक कलर के, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेके उसको बढ़ावा देना नहीं चाहूँगा, वहाँ का कलर के जन्म मृत्यु का। तो उसने जो है तो अगर करेक्शन के लिए गए, अब समझो भाई कोई बच्ची है, शेख की है, खान में दिए भी है, अब वो बच्ची के लोग रहते हैं डिलीवरी के टाइम में, वो जाते बेचारे एडमिट करते, अब वो उनके मालूम नहीं रहता लेडीज़ को, तो शेख लिखाए थे। तो नियम के हिसाब से वो होता, करेक्शन होता, वो जो कि आरोग्य अधिकारी के भी कहने भी है, उसके आरोग्य अधिकारी कहने उसका पूरा फॉर्मेट रहता है। आरोग्य अधिकारी कहने से अगर वह फाइल उन्होंने कुटअप करके भेजा, और वो वार्ड अधिकारी को भी एक पावर रहता है उसका, लेकिन वो इंसान वार्ड अधिकारी तक के पहुँचने ही नहीं देते, और वार्ड अधिकारी तक के कुछ नहीं रहते। वार्ड अधिकारी भी उनके ऊपर दुर्लक्ष्य करते हैं, वहाँ के 2 नंबर जोन के वो लोग जो है तो लोगों को ऐसी महरूम कर रहे हैं। एक लेडीज़ को 3 महीने चक्रा मारने को, 3 साल चक्रा मारने को लगाया, 2018 से लेकर तो 21 तक के चक्रा मारने लगाए। 21 के बाद वो बेचारे परेशान होकर मेरे कहने आए। उसके बाद में 21 के बाद में 22 में उन्होंने एक ने 8,000 रुपये 2 सर्टिफिकेट थे उनके, 2 सर्टिफिकेट के 8,000 रुपये बोले, तो 8,000 रुपये में जो तो एक्सेप्ट कर लिए, बन के मिल रहा था वहाँ, जो कि फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया ऐसे में, मतलब जब नहीं हो रहा था अब आप पैसे लेके कैसा कर रहे, तो उन्होंने उनका कैंसिल करा दिए बनाना हो। और वहाँ पे जो है तो 2-3-4 हज़ार रुपये दिए 2 नंबर जोन में, वो कलर को तो कलर करता, बाकी दूसरे कर्मचारी बेचारे हो वहाँ पे एक तो रहता नहीं जगह पे, और उसके कहने चाबियाँ पूरे उसके नीचे रहते। वो जब आएंगे तो जब सर्टिफिकेट बनेंगे, कितने भी लोग आओ, कुछ भी आओ, परेशान रहो, उनसे उनको कोई कंसर्ट नहीं है। वो 10 ड्यूटियाँ करता, वहाँ 2-3 घंटे भी नहीं बैठता वहाँ पे धुमाड़ा। वो इंसान ने जो है तो गलत काम कर रहे हो, तो ये लोगों को, प्रशासन ने चीज़ों को रोकना चाहिए, और उनकी ये जल्द से जल्द बदली कराना चाहिए। ये लोगों की अगर बदली नहीं कराएंगे कभी, और इनसे अगर इनके इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर प्रूफ मांगता है तो मैं प्रूफ दूंगा, मेरा लेटर पैड दिया मैंने, उसके ऊपर मेरा एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे को कभी भी आप बोलो, मैं लोगों को लाके खड़े करूँगा जो लोगों ने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये देके वहाँ से सर्टिफिकेट बनाए। और वो लोग जो है तो बेचारे परेशान है, जो गौर गरीब लोग हैं। ये मतलब ऐसा हो गया है कि आज के पीरियड में
बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको पढ़ाना शिक्षण करना बोले तो पैसे रखे तो शिक्षण करा सकते, नहीं तो शिक्षण नहीं करा सकते उसकी। और शिक्षण के वास्ते जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और ये बर्थ सर्टिफिकेट के वजह से जो है तो लोग ऐसे नियम बताते होता नहीं, ये नहीं जो कि उसके पुरुषिया फॉर्मेलिटीज पूरी रही कभी। अब समझो मेरा नाम शेख है, अगर खाना आ गया गलती से घर के लोगों से हो गया, लेडीज से कुछ गलती हो गई तो खान का तो उसकी टीसी के प्रूफ के ऊपर वो बना सकते, लेकिन वो लोग बोलते ना बनता ही नहीं, होता ही नहीं है, करेक्शन होता ही नहीं, ऑनलाइन हो गया, ये हो गया, या ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। ये लोगों को जो है तो झूठ बात करते हैं। और जो पब्लिक भी अगर ये न्यूज़ को देखेंगी तो पब्लिक ने भी ये बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये चीज़ें होते हैं। वहाँ आरोग्य अधिकारी से मैंने पूरी बात करके जो तो पूछा वहाँ के आरोग्य अधिकारी के आदमी से, तो वो बोले होता, बोले ये काम बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने 3 महीने हो गए, आरोग्य अधिकारी ने धुमाड़े को जो है तो लेटर निकाले के बाद इनका बर्थ सर्टिफिकेट के फार्मा जो है तो कुटअप करो बोल के, लेकिन उन्होंने आज तक के 3 महीने हो गए उसके अभी तक के उसका ना कोई वहाँ रिपोर्ट भेजे उन्होंने, ना कुछ करे, ना फार्मा भेजे। और बाद में जो है तो मैं जाके पूछा तो बोले मैं नोटिस दे था, बोले नहीं बनता बोल के बोले। यानी कि जो आरोग्य अधिकारी जो मेन उनके ये साहब है तो उनकी भी बात नहीं मान सकते हो। जब उनको वहाँ से फाइल बन के आई, वो फाइल के ऊपर लिख के आया कि तुम ये इसके फार्मा कुटअप करो। अब फार्मा भी कहा है उनको मालूम नहीं, जो पैसे लिए हुए फार्मा ये लिए हुए सब सही रहते, बाकी दूसरे लोगों का ऐसा कुछ काम रहा जहाँ से पैसे नहीं आए कभी तो वहाँ क्या ही नहीं रहता। और एक ही आदमी है वहाँ पे ऐसा क्या जो है तो ऐसा हरकत करता है, यानी कि मनमानी चलाता है। जो तो नीचे के कर्मचारी भी जो है तो वो आदमी के वजह से परेशान है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो अगर एंट्री निकालना चाहे तो एंट्री भी नहीं निकाल सकते, जो कि हर वार्ड में जो है तो कोई भी एंट्री निकाल के दे सकता है। कोई अगर इमरजेंसी आ गया, कोई बाहर गाँव का रहा, एक नियम के अंदर है ये क्या जो लोग बाहर के हैं तो उनको 1 दिन के अंदर दे सकते हैं और बगैर पैसे के दे सकते हैं, ऐसा पैसे का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वो लोगों को जो है तो उसकी भी सहूलत नहीं मिलती, वहाँ से कुछ भी नहीं। जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं, एजेंट दलाल है, एजेंट दलालों को जो है तो वहाँ वेलकम है। और बाकी जो सामक सेवक है ये लोग आए तो ये लोगों को जो है तो वहाँ से गर्दी काम है, सीधी सीधी बात बोल रहा मैं एकदम इसके अंदर। तो वो लोग ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर विभाग आयुक्त साहब ने, मैडम को हमने महानगर पालिका की जो विभाग आयुक्त साहब के गए इसमें बैठते ऑफिस में, उनको हमने दिए लेटर। अगर ये इसके ऊपर उन्होंने अगर एक्शन लिए तो ठीक है, और अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो 8-10 दिन के बाद में, मैं 8-10 दिन तक के हम देखेंगे। उसके बाद में जो है तो मैं अमरण उपोषण को बैठूंगा या फिर आंदोलन करूंगा या फिर मंत्रालय को जाऊंगा उसके लिए। ये जो चीज़ें है, जो लोग गरीब है, अब हमारे कहने झोपड़पट्टी एरिया है पूरे, और पूरे जितने भी रिकॉर्ड है हमारे वार्ड के उधर के जो है जोन नंबर 3 के 2 पुराने रिकॉर्ड उधर है। और वो लोग जो है तो रोज़ के रोज़ंदारी से कमाने वाले लोग हैं, 200-500 रुपये कमाते हाथ गाड़े पे। वो बेचारे 2-2, 3-3 महीने चक्रा मार के परेशान होकर चले गए। जो कि जो काम हो सकता वो दे सकते तो भी उन्होंने वो काम करके नहीं दिए, लोग परेशान होकर आखिर में छोड़ दिए उन्होंने। और जोन नंबर 3 के अंदर भी जो है तो एक लेडीज़ है जो कि मुरली साहब के इनके इससे कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लगी हुई हो, वो लेडीज़ भी जो है तो 300 से 500 रुपये की मांगनी करती लोगों से, गलत जो है तो शब्द इस्तेमाल करते हो। और ऑफिस के अंदर ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, ऐसे जो गलत सलत इस्तेमाल, अपने लफ्ज़ को गलत सलत इस्तेमाल करे, हमारा ये बोलना है। और वो लोगों को जो है तो तत्काल कार्रवाई करना उनके ऊपर, और उनको जो डेली वेजेस पे जो है तो उनको हटा देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो कि कल को ये नहीं होना। और रेमके के जो गाड़ियाँ है, वो रेमके के गाड़ियाँ जो है तो पूरे टोटली समझो जो है तो आधे से ज़्यादा बंद है। 2 साल से खाली आश्वासन दे रहे हो, 20 गाड़ी आ जाएंगी, 25 गाड़ी आ जाएंगी 3 नंबर जोन के ऊपर, अभी तक के कोई गाड़ी का विषय नहीं है, कुछ नहीं है। और वो लोग जो है तो दुर्लक्ष्य कर रहे हो उस पर। उसमें मुरली साहब है वहाँ के अभी मेन, वो मुरली साहब भी जो है तो कभी आते नहीं वहाँ पे। एक सत्तार साहब है, सत्तार भाई बोल के, सत्तार सेठ बोल के, जो कि उनके कहने ड्राइवरों का इनका पूरा ये वहाँ से लगता है उनका पदमपुरे में ऑफिस, उनका मुकिनवाड़ी में ऑफिस है उनका। ये लोग जो है तो दुर्लक्ष्य करते, इस पर देते नहीं। उनके सुपरवाइज़र है ये वो है, उनको इतना कुछ समझता नहीं। सुपरवाइज़र भी जो है तो टाला टाली करते गए, बोलते हमारे कहने लेबर नहीं है, वहाँ गए तो बोलते गाड़ी नहीं है, वार्ड अधिकारी कहने गए तो बोलते गाड़ियाँ नहीं है अवेलेबल, और इधर गए कभी कॉन्ट्रैक्टर कहने गए तो बोलते कि हमारे कहने लेबर नहीं है। अब ये दोनों की फाइट चलते रहती है, इसके अंदर जो है तो पब्लिक परेशान हो रही है और लोगों को परेशान कर रहे हैं लोगों को। और वार्ड नंबर 3 का भी जो है तो लेडीज़ का मतलब जल्द से जल्द सवाल होना, कैसा हो, कल को कुछ भी आरोप लगा सकते, कुछ भी कर सकते। मैं आज मीडिया के ऊपर बोल दे रहा, ये बेस के ऊपर के जो लोग कर रहे गलत काम कर रहे ना, तो गलत कामों से रोको उनको। और गरीबों को जो है तो महानगर पालिका ने या विभाग आयुक्त साहब ने, इन्होंने लोगों ने हेल्प करके जो है तो गरीबों की मदद करना चाहिए चीज़ों के अंदर। सत्ता तो नहीं कर रही अभी किसी गरीब की मदद, गरीब का खून ही चूस रही सत्ता। मैं तो मोदी साहब के बारे में बोलूँगा मैं, ये जो तो खून चूसने के काम कर रहे खाली, तो उसी तरह से खून चूसने के लोग भी उन्होंने वहाँ बिठा दिए हुए। गरीब जो है तो मरते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। और ये चीज़ों से अगर नहीं रोकेंगे कभी
तो मेरे को आमरण उपोषण करना पड़े तो चलेगा, है आत्मसमरण करना पड़े तो चलेगा मेरे को। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार है। पब्लिक के वास्ते मेरी जान भी गई कभी, तो मेरे को कोई इसके बारे में ये नहीं है। मैं हमदान चौक सामाजिक सेवक रहमाना कॉलोनी में गली नंबर 2B में रहता मैं। मेरा एड्रेस भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी मैं इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर डालूंगा। आप जिसको भी ऑब्जेक्शन रहे तो मेरे को बिंदास फ़ोन करके बोल सकते हैं। और किसी को काम भी रहेगा भी कुछ ऐसा कोई भी काम तो मैं दूंगा। किसी को खून लगा, किसी को कुछ, हर चीज़ के जो भी घाटी का मसला रंग इसके रंग हर चीज़ों के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं 30 साल से 1992 से जो है तो काम करता मैं ये सामाजिक सेवा की, और आगे भी करता रहूँगा और पब्लिक के लिए करूँगा। और ये अधिकारियों को जो है तो सबक सिखाऊंगा मैं, जो कि नहीं करते, जो नहीं सुनने वाले अधिकारी है तो इनको सबक भी सिखाऊंगा, आखिरी तक के रहूँगा मैं। और जो लेबर हेल्पर है ये जो है तो मेरे एक मांग है कि भाई रेड्डी ने जो है तो देख के जो है तो उन्होंने मुरली साहब ने इनको जो है तो ये करना